हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन है हमारी नेक्स्ट वीडियो डेट इज यूट्राइन साइकिल। ठीक है। एंड हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे यार थंबनेल के अंदर तो मेंस्ट्रुअल फेज लिखा था, यूट्राइन साइकिल पे कैसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फटाफट बेसिक ओरिएंटेशन दे दूं। ठीक है, तो एक बेसिक ओरिएंटेशन ले लेते हैं सबसे पहले तो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दीज आर एक्चुअली द रिदमिकल changes which occur in the rate of secretion of female hormones. ठीक है, and the corresponding physical changes in the ovary, जिसे अपन ने ओवेरियन साइकिल में पढ़ा था। ठीक है, यूट्रस एंड अदर सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, उसके अंदर अपना सर्वाइक्स आ गया, वेजाइना आ गया, ब्रेस्ट आ गया, जो भी ये सब आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले यार आप लोग समझ रहे हो मतलब अपना क्या चल रहा है। ठीक है, कि भाई अपन ने ओवरी के अंदर 3 फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये तीनों देख लिए। अब अपन देखेंगे यूट्रस। यूट्रस के अंदर एक्चुअली एक फेज एक्स्ट्रा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फॉलिकुलर फेज। ओव्यूलेटरी फेज जैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन एक इवेंट है यूट्रस के लिए और कुछ नहीं। एंड फाइनली ल्यूटियल फेज। आगे मेरी बात समझे। एंड फिर अपन ये अगली वीडियो में सारे अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में जो भी चेंजेस आते हैं वो देख लेंगे। ड्यू टू फीमेल हार्मोन इनके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन हर एक के साथ फीमेल के हार्मोन्स में क्या चेंजेस आते हैं वो देख लिए थे। अब अपन यूट्रस देख लेंगे एंड देन फाइनली अगली वीडियो में अदर सेक्स ऑर्गन्स। एंड इसके बाद आएगी अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी। दिस विल बी द बेस्ट लाइक समरी यू हैड एवर सीन। उसमें पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मेरी बात समझो। देखो अपन ने ओवरियन, जब ओवरी के अंदर चेंजेस पढ़े थे तो भाई ओवरी के अंदर चेंजेस का मतलब है कि वो ओवरियन साइकिल है। ठीक है, तो अगर ओवरी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा यार, सबसे पहले देखा कि उसके अंदर एक है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, इसके अंदर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के लिए जो एक डेढ़ दिन पहले जो भी चेंजेस आता है हार्मोन्स में वो अपन ओव्यूलेटरी फेज में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देन ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो आप मेरी बात समझो। 20 डेज की अगर सेक्सुअल साइकिल है तो ओवरी के अंदर 0 to अप्रॉक्स 14 डेज तक ये रहेगा। ठीक है, एंड 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा एंड बाकी 14 to 28 डेज ल्यूटियल फेज रहेगा। ठीक है, बट ऐसा यूट्रस में नहीं होता। देखो यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस के अंदर जितने भी चेंजेस है वो अपने होंगे एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, तो अगर अपन एंडोमेट्रियम की बात करें तो ठीक है, फॉर श्योर इसके अंदर भी फॉलिकुलर लाइक ओवरी में फॉलिकुलर फेज होता था, यहाँ पे हो रहा है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूलेशन जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड देन ल्यूटियल फेज। इस टाइम पे एक्चुअली यहाँ भी ऑफकोर्स सेक्रीशन हो रहे थे, यहाँ भी सेक्रीशन होता है। एंडोमेट्रियम खुद मतलब जो है थोड़ा क्लियर फ्लूइड सेक्रेट करती है, वो भी अपन देखेंगे। तो ये हो गया अपना सेक्रेटरी फेज। ठीक है, तो समझ गए, ये हो गया ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। तो एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल आप समझ रहे हो कैसे अदर नेम्स दिए हुए इसको। ओके, साथ में यार एक सेक्रेटरी फेज हो गया, मतलब एंडोमेट्रियम काफी अच्छा ग्रो हो गया। एंड फिर लास्ट में होता है मेंस्ट्रुएशन। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो वो जितना भी एंडोमेट्रियम है सब शेड ऑफ हो जाता है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज एक्चुअली यूट्राइन साइकिल में देखा जाएगा। ठीक है, यूट्रस का इवेंट है, ना कि ओवरी। ओवरी कभी ओवरी से ब्लड नहीं आ रहा है। ठीक है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से आ रहा है, तो यूट्रस चेंजेस है, यूट्राइन साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसका अगर देखा जाए तो देखो इसमें फॉलिकुलर फेज 0 to 14th डे पे हो रहा है, बट यहाँ कोई मेंस्ट्रुअल फेज नहीं है। तो एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 डेज तक होता है। तो इसको मैं लिखता हूँ 0 to 4 डेज तक। ठीक है, एंड देन ये कह लो 0 to 5। अब मेरी बात समझ गए ना, समझ गए ना कैसे एवरेज है। ठीक है, देन 4 to अप्रोक्स 14 डेज तक ये अपना यूट्रस होगा एंड ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई फेज नहीं है। ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन ओवरी का हिस्सा है, ये ओवम जहां से फॉलिकल से निकल रहा है, तो ये ओवेरियन फेज हो गया। अब मेरी बात, ये फेज डिफरेंस होना भी बहुत जरूरी है, इतना बेसिक सेंस रखना। ठीक है, फॉर श्योर 14th डे पे एंड सेक्रेटरी फेज ऑफकोर्स 14 to 28th डे पे। आगे मेरी बात समझ में। तो मैं आपको ये समझा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके डेज बटे हुए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन यूट्राइन साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले यार प्रोलिफरेटिव फेज देखो। ऑफकोर्स ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो ईस्ट्रोजन के वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यार फॉलिकुलर फेज के अंदर सबसे मेन हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन ही है, सब कुछ वर्क हो रहा है ईस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, तो फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकल रहा है एंड ये प्रोलिफरेशन जो होगा यूट्राइन एंडोमेट्रियम का ईस्ट्रोजन की वजह से होगा। इसके अंदर क्या होगा,
स्ट्रोमल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स क्या होंगे, प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फटाफट जल्दी जल्दी वो डिवाइड होंगे, ओके। एंड न्यू ब्लड वेसल बनने लगेगी, क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हुआ, इससे पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ है, ठीक है, तो न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगेगी एंड स्ट्रोमल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स सब कुछ रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। देन ओव्यूलेशन के बाद एक्चुअली सेक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो मेनली जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये सेक्रेटरी फेज जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनली प्रोजेस्टेरॉन है एंड ऑफ कोर्स ईस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत। एंड इस फेज में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है भाई, वहां पे तो क्या हुआ, बहुत सारे सेल्स डिवाइड हुए, यहाँ पे जो सेल्स है वो स्वेल कर रहे हैं, हाइपरट्रोफिक कर रहे हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है एंड एक सेक्रेटरी डेवलपमेंट हो रहा है एंडोमेट्रियम का। देखो कुछ नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेक्रेटरी फेज में जो ग्लैंड्स है ना वो एक्चुअली काफी कॉइल्ड होती जा रही है एंड वो एक क्लियर फ्लूइड रिलीज करना स्टार्ट कर रही है। उसके आसपास के जो स्ट्रोमल सेल्स है उनमें साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, लिपिड ग्लाइकोजन बढ़ता जा रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एंड काफी वो कॉइल हो रही है, टॉर्ट्यूरस कहते हैं ना इसे, क्या कहते हैं, टॉर्चरस, जो भी कहते हैं आप देख लेना, टॉर्चरस, मतलब काफी ब्लड सप्लाई कॉइल्ड होती जा रही है, ठीक है, काफी अच्छी खासी डेंस सप्लाई मिल रही है। घूम फिरा के बस यार यहाँ पे ये बात है कि इस टाइम पे एंडोमेट्रियम काफी सेक्रेटरी हो चुकी, काफी इसके अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है, जिससे इम्प्लांटेशन जब होगा तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे उस एम्ब्रियो को। आगे मेरे पसंद में, ओके। तो ये है अपना यूट्रस की ये दोनों फेज, सेक्रेटरी और प्रोलिफरेटिव एंड सेक्रेटरी फेज, ठीक है। अब अपन देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है। देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, अब इसको देखने की बात है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज एक्चुअली ना ये हो क्यों रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो हो क्यों रहा है, क्योंकि ड्यू टू सडन सीजेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, भाई अचानक से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा, तो उसका रुक जाना या अचानक से बंद हो जाना, या हार्मोन नहीं होना, क्यों, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में आपने देखा था कॉर्पस ल्यूटियम भी अब डिजेनरेट होता जा रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन भी गया, ठीक है। तो इस वजह से अचानक से ये जो रुक रहा है इसकी वजह से हो रहा है मेंस्ट्रुएशन। तो एंडोमेट्रियम जो है उसमें देखो मेंस्ट्रुएशन के अंदर सारी एंडोमेट्रियम नहीं शेड हो जा रही, भाई जितनी एंडोमेट्रियम ग्रो हुई है वो सारी शेड नहीं हो जाती, पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम नहीं हट जाता। एक्चुअली एंडोमेट्रियम की एक है सुपरफिशियल 2/3 लेयर एंड एक डीप 1/3 लेयर, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल 2/3 लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटम फंक्शनल है, ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनल, एंड एक है स्ट्रेटम बेसल, ठीक है, ये है डीप 1/3 लेयर। तो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनल है ये एक्चुअली शेड करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। एंड एक्चुअली यार ये सप्लाइड होती है लॉन्ग कॉइल्ड स्पाइरल आर्टरी, तो ये जो आर्टरी है ये एक्चुअली शेड कर जाएगी, ठीक है, एंड इसकी वजह से आएगा मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। एंड जो स्ट्रेटम बेसल है ये कभी शेड नहीं करती, ठीक है, एंड ये एक्चुअली सप्लाई होती है, देखो एक्चुअली स्ट्रेटम फंक्शनल बाहर की तरफ है, तो अपन को लॉन्ग चाहिए आर्टरीज, यहां पे चाहिए शॉर्ट स्ट्रेट बेजिलर आर्टरीज, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम है स्ट्रेटम बेजिल। एंड फंक्शनल क्यों, क्योंकि यार एक्चुअली ये फंक्शनली हट रही है, इसका फंक्शन था कि इम्प्लांटेशन करवाना, ठीक है, अब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, तो ये अब शेड ऑफ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड ये एक्चुअली प्रोड्यूस करेगी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। आगे बस समझ में, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को आप क्या कह सकते हो, ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंस्ट्रुएशन अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है, लाइक कितना ब्लड लॉस हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 ml का एवरेज ब्लड लॉस होता है फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग देयर पीरियड्स या फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। एंड ये अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 to 5 डेज तक रहता है, ठीक है। एंड इससे आपको पता चल रहा है कि ये आर्टेरियल है, ठीक है, वीनस नहीं है, तो इट्स एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली आर्टेरियल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेंस्ट्रुएशन, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है ये क्लॉट नहीं करता। इसका रीजन क्या है, एक्चुअली इस मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या क्या है, ऑफ कोर्स टिश्यू डेब्रिस, जितना भी लाइक जो भी टिश्यू है वो सब निकला है, ठीक है, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फिब्रिनोलाइसिन। ये फिब्रिनोलाइसिन नाम से पता चल रहा है फिब्रिन को तोड़ेगा। ये फिब्रिनोलाइसिन एक्चुअली क्या करता है, क्लॉट को मतलब बनने नहीं देता है, इट एक्चुअली लाइसिस द क्लॉट, ठीक है। फिब्रिनोलाइसिन नाम से पता पड़ा ना, ब्लड फिजियोलॉजी में पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। तो फिब्रिनोलाइसिन एक्चुअली क्या करेगा, क्लॉट को लाइसिस करेगा। आगे बात समझ में, तो ये था अपना यूट्राइन साइकिल, ठीक है। अब अपन ने ओवरिन साइकिल देख लिया, यूट्राइन साइकिल देख लिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर अपन नॉर्मली अगर फेज की भी बात करें, लेट्स से कि यहाँ इतने ये है मेंस्ट्रुअल फेज, ये है लेट्स से प्रोलिफरेटिव फेज, एंड यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ एंड देन सेक्रेटरी फेज, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, जितना भी एंडोमेट्रियम है वो सारा शेड हो गया, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस कम हो गई। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एंडोमेट्रियल थिकनेस, ठीक है, ये सारा शेड कर गया, ठीक है। एंड धीरे धीरे प्रोलिफरेटिव फेज में वो ग्रो होना स्टार्ट होगा, ठीक है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। आपको मेरी बता दी समझ में,
ठीक है। एंड सेक्रेटरी फेज के अंदर वो ऑलमोस्ट अब उसकी जो भी आर्टरीज है वो टॉर्चरस हो रही है। आगे मेरी बात समझ में। एंड वो वापस अगर मेंस्ट्रुएशन होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन, तो वो वापस नीचे गिर जाएगा। एंड इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। आगे बात समझ में। ओके, ये पता है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत ध्यान रखने की होती है। हालांकि मुझे मालूम है एग्जामिनर भी इतना ध्यान नहीं देता होगा, बट कोई बहुत टैलेंटेड होगा ना वो ध्यान देगा। कभी कभी क्या होता है बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये जो आपने ऐसे किया ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ आप लोग समझदार बनो। देखो हर डायग्राम सब कुछ बताता है। कभी भी सेक्रेटरी फेज में चीजें ग्रो नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत कर जाए वो अलग चीज है, बट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली आपको कांस्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि थिकनेस सेम है। यहाँ पे बस ये हो रहा है कि वो इतनी टॉर्चरस हो जा रही है कि जिसकी वजह से अब वो सेक्रीशंस के लिए तैयार है बस। एंड यहाँ पे फेज में ग्रो होती है। हालांकि ये बहुत बहुत डीप में बात बता रहा था, डीप इन द सेंस लाइक बेसिक लॉजिक है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। बट एनीवेज, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।